हेलो बेटा, क्वेश्चन आपके सामने कहता है प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मैं इसे कह देता हूँ कि हाँ ये 3/2 के इक्वल है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा टेंजेंट थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू कितना 3/2। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि इस टेन थीटा को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन और कॉस में। तो ये आ जाएगा आपका जा करके साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये आ जाएगा आपका जा करके साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना 3/2। क्लियर है। अब ज़रा देखो, दिमाग लगाओ, ये क्या हो जाएगा आपका जा करके, ये वैल्यू तो आपकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो फिलहाल आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो 1 या 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना 3 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आप दोनों तरफ जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यह आ जाएगा आपका जा करके 4/3 दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक फार्मूला होता बेटा, अभी आया नहीं है आपके में, लेकिन अब आ जाएगा, बस थोड़ी सी जो है एक्सरसाइजेस पास होंगी तो उसके बाद आएगा। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, किसका फार्मूला था, साइन 2 थीटा का। और आपको एक बात बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन की है, जो साइन की वैल्यू होती है वो मिनिमम तो होती है -1 और मैक्सिमम होती है +1। ठीक है, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है साइन की और ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, जब मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी 1 है तो 4/3 होने का तो मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग है कि ये चीज़ आपकी कभी भी जो है इसके इक्वल नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हो गया, मैं फिर बता देता हूँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और जबकि आ कितनी रही है 4/3 जो कि 1 से ज़्यादा है। ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है वो कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता। गॉट द आइडिया। ये प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। तो मैं इसको 2 के इक्वल मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये लिख दूंगा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होगा। ऐसा करो बेटा, सेकंड स्क्वायर थीटा को लिख लो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 2। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, अगला स्टेप बेटा देखो क्या आता है। अगला स्टेप आ जाएगा आपका जा करके कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1 + cos की पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा आपका जा करके 1 + cos की पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल टू कितना 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा जा करके cos की पावर 4 थीटा -2 cos स्क्वायर थीटा और +1 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आप मान लो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी मान लो। तो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके t² -2t और +1 दैट इज इक्वल टू 0। इसके जब मैं फैक्टर करूँगा तो ये आ जाएगा t - 1 का होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू कितना 0। कितना आ जाएगा 0। दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा तो t - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 1। इसका मतलब है cos स्क्वायर थीटा आपका कितना आ गया 1 आ गया। तो cos थीटा कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका जा करके +-1। क्लियर है। इससे क्या पता चलता है, cos थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है +-1 आ रही है। जो cos थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है या तो +1 आ रही है या फिर -1 आ रही है। क्लियर है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, +1 और -1 के बीच में आ रही है। क्लियर है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कॉमन सेंस की बात है वो बताता हूँ। जो cos थीटा होता है बेटा, वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, जो cos थीटा होता है उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन -1 होती है और लेस देन 1 होती है। मतलब -1 से 1 के बीच में होता है। समझ में आ गई बात। तो अगर आपने, ज़रा दिमाग लगाओ, अगर आपने यहाँ पर, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ से cos थीटा की कोई भी वैल्यू ले ली, -1 से 1 के बीच में कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लो। मान लो आपने cos थीटा की वैल्यू ले ली 1/2। कितनी ले ली 1/2 ले ली। तो cos थीटा की वैल्यू है 1/2। आप जरा पुट करके देखो क्या आता है। ये आ जाएगा 1/1/2 इसका स्क्वायर और +1/2 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ cos थीटा था मैंने वहाँ 1/2 लिख दिया। तो आ जाएगा 1/1/4 और प्लस कितना 1/4। ये 4 बेटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 1/4।
जो कि 2 से ज़्यादा है। ठीक है, अब 2 कब आ रही है? अगर मैं cos थीटा को 1 ले लूँ या -1 ले लूँ। एक्सट्रीम वैल्यूज़ है ना, ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यू है, मिनिमम। इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है और इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं, ये मैक्सिमम है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़, ज़रा एक्सट्रीम वैल्यू पे चेक करो। जब आप cos थीटा की जगह 1 लिखोगे तो ये पूरी चीज़ कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और जब cos थीटा की जगह -1 लिखोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका? 2 आएगा। करके देख लो भाई, -1 का स्क्वायर कितना हो गया? +1। तो ये पूरी चीज़ यहाँ से यहाँ तक +1 हो गई, और -1 का स्क्वायर +1, तो +1 यहाँ से और +1 यहाँ से, दोनों मिलकर के 2 हो जाएंगे। काम खत्म। अब जब मैं cos थीटा की जगह 1 लूँगा तो यहाँ पर 1 पुट करूँगा, तो 1/1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये +1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पर जो है ये आपका 2 ले रहा है। अदरवाइज उसके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, मतलब -1 से 1 के बीच की आप कोई भी वैल्यू ले लो, जो भी मन में आए। 1/3 ले लो, √3/2 ले लो, जो भी मन में आए आपके, मतलब 1/√2 ले लो, जो मन में आए वो वैल्यू ले लो। -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू हमेशा 2 से ज़्यादा मिलेगी। इसका मतलब है कभी भी 2 से छोटी नहीं हो सकती है। ये प्रूव हो गया आपका। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab sin स्क्वायर थीटा इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b। देखो बेटा, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका जाकर के a² + b² और +2ab दैट इज इक्वल टू 4ab sin स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात? अब ये चीज़ इक्वल कब होगी? ये चीज़ इक्वल कब होगी वो बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर जो है ये चीज़ इक्वल तब होगी जब आपका a इज इक्वल टू b होगा। क्या होगा? a इज इक्वल टू b होगा। कैसे? मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो बेटा, साइन थीटा जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है? ये मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा 1। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? 1 होगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। इसकी मिनिमम कितनी होगी? 0 होगी। मिनिमम जो है इसकी 0 हो जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? ये वैल्यू मिनिमम होगी 0। ये आपको थोड़ा याद रखना है। अभी मैं थोड़े दिन बाद जो है 2-3 लेक्चर के बाद आपके ग्राफ वगैरह हो जाएंगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो सब वहाँ से क्लियर होगा। फिलहाल आप ध्यान रखो, साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपकी क्या बन के आ जाएगी मैं बताता हूँ। ये बन के आ जाएगी a² + b² + 2ab दैट इज इक्वल टू 4a × b हो जाएगा। इस केस में आपका क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab और -4ab दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा a² + b² - 2ab दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका a - b इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो a - b कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू b हुआ तभी ये चीज़ जो है आपकी जा करके पॉसिबल हो रही है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचता। ठीक है, इसका मतलब है ये जो आइडेंटिटी आप देख रहे हो, ये इस तरह की जो वह फंक्शन देख रहे हो, सॉरी, तो ये इक्वल तभी होगा आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जब a इज इक्वल टू आपका b होगा। ठीक है, आप चाहो तो पुट करके देख लो। a इज इक्वल टू b पुट करेंगे तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू b पुट करने पर a + a इसका कितना स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 4a²। अब ज़रा राइट हैंड साइड में यही बात प्रूव करके देखते हैं हम। राइट हैंड साइड में देखो क्या होगा? 4a × a × कितना? sin स्क्वायर थीटा। तो 4a² sin स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहता हूँ ये 4a² इस 4a² के बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मुझे 1 करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तभी तो जा करके आपका ये 4a² इस 4a² के इक्वल बनेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे 1 लेनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे। पहला स्टेप ये लिखेंगे, दूसरे में ये, फिर थर्ड में ये, फोर्थ में ये, फिफ्थ में और सिक्स्थ में ये, सेवन्थ में हमारा जा करके प्रूव हो गया। गॉट द आइडिया? a इज इक्वल टू b आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, मैं बता देता हूँ इसको, बस इसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका जा करके x + y होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4xy और डिवाइडेड बाई क्या? सेकंड स्क्वायर थीटा। आप सेकंड स्क्वायर थीटा को नीचे ले गए। अब 1 सेकंड स्क्वायर थीटा सभी को पता है क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 4xy कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका जा करके x + y होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4xy कॉस स्क्वायर थीटा।
ये दोनों वैल्यू तभी इक्वल हो सकती हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि ये वैल्यू तो क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्लियर है, ये वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, तब जा करके इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो है इक्वल आए। उस केस में क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दैट इज इक्वल टू कितना, 4xy। तो इसको आप इस तरफ ले आओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy दैट इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। गॉट दैट या। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है, ये इक्वेशन तभी इक्वल होंगी जब आपका x इज इक्वल टू वाई होगा, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बचती। गॉट द आइडिया। इसका बेटा एक मेथड और है, बताता हूँ आपको। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा, या ये चीज़ बन गई आपकी जाकर के क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब आपको अच्छी तरह पता है जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। अगर आपका कॉस स्क्वायर थीटा 0 to 1 है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, या 0 के बराबर है या 1 के बराबर है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो बेटा ये चीज़ किसके इक्वल थी, कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये भी यही काम कर जाएगी, करेगी कि नहीं करेगी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात। अब अगर मेरा x और y का जो साइन है वो इस तरह से हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, समझ में आया कि नहीं। अगर मेरा x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, या फिर मेरा x निगेटिव है y निगेटिव है, इन दोनों केसेस में मैं इस 4xy का पूरे में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा आपका जाकर के 4xy इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 4xy मल्टीप्लाई x प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4xy लेस देन इक्वल टू 4xy। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, पूरे में मैंने 4xy से मल्टीप्लाई कर लिया, ये वैल्यू तो 0 हो गई, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 4xy से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस वाई कितना, होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना, 4xy। अब यहाँ से कुछ वैल्यूज़ आ सकती हैं आपकी और कुछ वैल्यूज़ आपकी यहाँ से आ सकती हैं। क्लियर है। तो दो पॉसिबिलिटी आपकी बन गई, एक तो a वाली बन गई और एक ये b वाली पॉसिबिलिटी बन गई, दो पॉसिबिलिटी बन गई। इनको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो बेटा क्या होगा, a वाले से क्या बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो आप x और y यहाँ कोई भी वैल्यू लिख दो, वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी आएगी। रीज़न, अरे भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। तो x प्लस वाई का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। x और y में कुछ भी पुट कर लूँ, मैं x पॉजिटिव ले लूँ, निगेटिव ले लूँ, y पॉजिटिव ले लूँ, निगेटिव ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, इसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ तो हमेशा आपकी पॉजिटिव आनी है, इससे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन बी वाले ऑप्शन को देखो, बी वाला ऑप्शन क्या है मेरा, ये कहता है x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना है, 4x वाई के इक्वल है। तो ये आ जाएगा आपका जा करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना 2xy लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है x माइनस वाई क्या आ जाएगा आपका, अगर अंडर रूट दोनों साइड में ले लूँ तो ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू वाई। तो एक पॉसिबिलिटी आपकी बची x इज़ इक्वल टू वाई वाली। समझ में आया कि नहीं आया। तो x आपका y के इक्वल होगा, तब ये जाकर के आपकी पॉसिबिलिटी कंप्लीट होगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है एक्सप्रेस ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म्स ऑफ द साइन ऑफ दैट एंगल। देखो बेटा मुझे कॉस थीटा ये इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है, टेंजेंट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है, कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है, सेकेंड थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है, कॉस्केंट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है। इन सभी को मुझे साइन की फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा कॉस थीटा को कैसे आप साइन थीटा में लिख सकते हो मैं बताता हूँ। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि, अलग से बता देता हूँ, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 10th में पढ़ रखी है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब बारी किसकी आई, टेन थीटा की। अगला जो क्वेश्चन है आपका टेन थीटा का। तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा। तो साइन थीटा तो ऐसे का ऐसा रहेगा और कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया यहाँ पर। कॉस थीटा को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका साइन थीटा और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। गॉट द आइडिया। अब बात करेंगे बेटा किसकी, कॉट थीटा की। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ जाकर के कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई आपको, क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ थीटा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। अब सेकंड थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस्केंड थीटा को साइन में क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो अब अगर आप गौर से देखो, ये साइन में है, सारा साइन में है, पूरा साइन में है, ये पूरा साइन में और ये पूरा साइन में। तो सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपके किस में आ गए, साइन में आ गए। यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। सारे के सारे जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कॉट थीटा है, ठीक है, सेकंड थीटा है और आपका कॉस्केंड थीटा है, इन सबको किस में लिखना है आपको, टेन के टर्म्स में लिखना है। तो मैं बता देता हूँ बेटा आपको, ठीक है। डायरेक्ट याद रखो, साइन थीटा को 10 में लिख सकते हैं 2 टेंजेंट थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। कॉस थीटा को लिखना है तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। कॉट थीटा को 10 में लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। सेकंड थीटा को लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और कॉस्केंड थीटा क्या हो जाएगा, कॉस्केंड थीटा होता है बेटा अंडर रूट, ये होता है अंडर रूट 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको आप कन्वर्ट कर लो 10 में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, पूरी चीज़ 10 में है, 10 में है, 10 में है, 10 में है और ये 10 में है। सारे की सारी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आ रहे हैं 10 में आ गए। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस क्वेश्चन में बेटा आपको सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेकंड फॉर्म में लिखना है। तो मैं बताता हूँ, साइन थीटा लिख दिया आपने, आपको कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा और कॉस्केंड थीटा, इन सबको सेकंड में लिखना है। तो साइन को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन को लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हो आप अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा। इसका रोल तो खत्म हो गया। क्लियर है, ये रोल खत्म हो गया। इसके बाद आप आ जाओ, कॉस थीटा को सेकंड में लिखना है तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन सेकेंड थीटा। टेंजेंट को लिखना है तो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। किस फार्मूले से, आप जानते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है बेटा जा करके सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 को इधर ले जाओ, फिर रूट ले लो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा लिख सकते हो। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको सेकंड में पता है कितनी, 1 अपॉन अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ टेंजेंट थीटा की जगह, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब बचा आपके पास क्या, कॉस्केंड थीटा। तो कॉस्केंड थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। और साइन थीटा को आपने अभी क्या लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिखा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये चीज़ किस में लिखी हुई है, सेकंड में, सेकंड में, और ये सेकंड में, ये भी आपकी सेकंड में और आखिरी वाली भी सेकंड में। तो सारी की सारी वैल्यू सेकंड में लिखी हुई हैं, यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा, ये हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव फॉर 125 डिग्री। तो ये आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो आपकी नॉलेज पे बेस्ड है, तो जो 125 डिग्री आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये आपका 0, ये आपका 90 हो गया और ये आपका 180 हो गया। तो 125 इस रीजन में पड़ेगा,
90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो इसमें पड़ेगा ये आएगा आपका, ठीक है। तो सेकंड में आ रहा है आपका 125 किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, साइन थीटा पॉजिटिव होता है और आपका कॉस्केंट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा और कॉस्केंट थीटा। बेटा यहाँ भी वही काम करना है आपको, 7π/4 करना है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, 7 और π/4 का मतलब हो गया कितना, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा जा कर के 5 और ये हो गया 315, इतना आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो गया, ये आ गया आपका जा कर के 315। तो जब 315 आ गया तो देखो क्या करोगे इसको, ये आ करके इस तरह से ये आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, इतना होगा आपका 315। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 315 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ में आ रहा है तो आपके क्या क्या पॉजिटिव होंगे, एक तो कॉस पॉजिटिव होगा और एक आपका सेकंड पॉजिटिव होगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहता है, ये कहता है साइन एक्स अगर निगेटिव है और टेंजेंट एक्स आपका पॉजिटिव है तो कह रहा है कि बताओ किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है। देखो बेटा साइन और टेन मैंने दोनों के अलग अलग निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ साइन के लिए और ये बता देता हूँ बेटा किसके लिए, टेंजेंट के लिए। तो ज़रा दिमाग लगाओ, साइन किस में निगेटिव होता है, साइन इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। टेन पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फर्स्ट में। कॉमन बात किस में आ रही है, कॉमन बात आपकी इसमें आ रही है, इस वाले में और इस वाले में कॉमन आ रही है। इसका मतलब x किस में लाई करेगा, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। मैं फिर बता देता हूँ, साइन x निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन x निगेटिव होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, ठीक है। और 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, क्योंकि 10 के आगे कैसी वैल्यू लिखी हुई है, +1, इसके आगे कैसी लिखी है, -1/√2। और 10 पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में या थर्ड में। तो अब दोनों में आपको साफ दिखाई दे रहा है, कॉमन पोर्शन किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। दोनों के दोनों चीज़ें लाई कर रही हैं एक साथ, ये भी थर्ड में आ रहा है और ये भी आपका थर्ड में आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है साइन एक्स 3/5 है और एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कह रहा है फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड में है ना आपका, इसका मतलब है इसमें साइन और कॉस्केंट तो हो गए आपके पॉजिटिव। तो साइन और कॉस्केंट के आगे तो जो भी आएगा मैं उसमें पॉजिटिव लगा दूंगा, बाकी सारे निगेटिव लगा दूंगा। सिंपल कंसेप्ट है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ये एंगल कितना है, x है। तो साइन है तो 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका बेस कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हो गया काम खत्म इतना। अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ कॉस थीटा निकालना है, क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद आपको टेंजेंट थीटा निकालना है, क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद आपको सेकंड थीटा निकालना है, क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कॉस्केंट थीटा, कितना आ जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब जरा दिमाग लगाओ, आप कॉस्केंट के आगे पॉजिटिव कर देना, सेकंड में क्या होता है, कॉस्केंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, चारों के चारों आपके निगेटिव आएंगे। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मैं क्या करता हूँ, एक काम कर लेता हूँ कि इस cos थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये cos थीटा मैंने इसके नीचे लिख लिया। तो ये बन जाएगा बेटा क्या, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 2। अब टेंजेंट थीटा, अब मैं इसको क्वाड्रेंट कौन सा मानूँ, यहाँ कुछ बताया नहीं गया है, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मान करके सारी बात कर लेता हूँ। तो ये एंगल मेरा कितना है, थीटा, और टेंजेंट कितना है 2, तो 2/1 लिख सकता हूँ। ये वैल्यू परपेंडिकुलर की जगह, ये बेस की जगह। तो परपेंडिकुलर की जगह 2 लिख दूंगा, बेस की जगह 1 लिख दूंगा, पाइथागोरस अप्लाई कर दूंगा, √5 आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब मैं यहाँ से आसानी के साथ साइन थीटा निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, कॉट थीटा निकाल सकता हूँ, कॉस्केंट थीटा निकाल सकता हूँ और सेकंड थीटा निकाल सकता हूँ। ये सारी वैल्यूज़ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना आ गया, 2/√5 आ गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/√5 आ गया। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 1/2 आ गया। कॉस्केंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, √5/2 आ गया। सेकंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये √5/1 आ गया। और अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहा हूँ तो सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, साइन पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। कैसे साइन आ जाएंगे, पॉजिटिव, दैट्स ऑल।
ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे ये बताता हूँ आपको। ये कहता है कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ 5/12, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बिल्कुल सरल है, कई बार ही कर चुके हैं। ये देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आप एक्स मान लो, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका आ गया बेस की जगह और ये आ गया आपका किसकी जगह, परपेंडिकुलर की जगह, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना निकल के आएगा, 13 आएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब क्योंकि सेकंड में लाई कर रहा है तो सेकंड में मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप निकाल लो साइन एक्स निकाल लो, कॉस एक्स निकाल लो, टेंजेंट एक्स निकाल लो, इसके बाद सेकंड एक्स निकाल लो और कॉसकेंट एक्स निकाल लो, सबकी वैल्यूज़ निकाल लो, ठीक है। फिर साइन बाद में लगा लेंगे। देखो बेटा साइन एक्स कितना आएगा 12/13, कॉस एक्स कितना आएगा 5/13, टेंजेंट एक्स कितना आएगा 12/5, सेकंड एक्स कितना आएगा 13/5, कॉसकेंट एक्स कितना आएगा 13/12। अब बात आ रही सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसकेंट। तो साइन वाले के साथ पॉजिटिव लगाओ, कॉसकेंट वाले के साथ पॉजिटिव लगाओ, बाकी सभी के साथ क्या लगा दोगे, निगेटिव। गॉट द आइडिया, सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बेटा कहता है इफ cos थीटा इंटू कॉसकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इंपॉर्टेंट है, कह रहा फाइंड cos थीटा एंड कॉसकेंट थीटा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, हमारे पास दिया है cos थीटा इंटू कॉसकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू -1। इसको लिख सकता हूँ cos थीटा इंटू 1/sin थीटा। कॉसकेंट को क्या लिख सकता हूँ 1/sin, तो ये हो जाएगा आपका जाकर के cot ऑफ थीटा, क्योंकि cos/sin क्या होता है cot। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, कॉट की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आगे देखो क्या करना है, ये रहा आपका, ठीक है। ये एंगल कितना है, थीटा है। कॉट थीटा होता है क्या बेटा, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ किसकी जगह, बेस की जगह, ये किसकी जगह, परपेंडिकुलर की जगह। तो बेस की जगह 1 लिख देना, परपेंडिकुलर की जगह 1 लिख देना। माइनस की कोई चिंता नहीं करनी है, ये सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से यूज़ किया है। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √2 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब आपसे कह रहा है कॉस थीटा निकालो, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2। और आपका क्या पूछ रहा है, कॉसकेंट थीटा निकालो, तो कॉसकेंट थीटा आ जाएगा बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। अब बात आ रही किसकी, साइन की, क्योंकि सारी बात फोर्थ क्वाड्रेंट की कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो लगा दो पॉजिटिव, और सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव हैं। तो कॉसकेंट कैसा आएगा आपका, निगेटिव आ जाएगा। तो मैंने साइन भी आपको बता दिए, कॉसकेंट निगेटिव, कॉस पॉजिटिव। ये देखो बेटा कहता है टेंजेंट थीटा 24/7 और थीटा लाइज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2, मतलब 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है, कौन, थीटा। ये चीज़ दे रखी है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। क्या करोगे आप, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाओगे। ये ट्राइंगल आपने ड्रॉ कर लिया, ये थीटा है, ठीक है। अब क्योंकि टेन थीटा की बात है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा आपका, बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना 24 और बेस कितना 7, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। मुझे निकालना है क्या, साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये कितना आ जाएगा 24/25 आ जाएगा। इसके बाद पूछ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा आपका। अब बात आ गई साइन की। अब क्योंकि बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या पॉजिटिव होता है, टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी चीज़ें निगेटिव हैं। तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। गॉट द आइडिया, साइन और कॉस कैसे आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन देखो बेटा, cos थीटा -1/2 और थीटा आपका कहाँ से कहाँ है, 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 लिखोगे ना तो अपने आप यही आएगा, 180 से 270। मतलब अब बात किसकी कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से सारी बातें हो जाएंगी। ये एंगल अगर आपका थीटा है, cos थीटा का मतलब ये वैल्यू किसकी जगह है, बेस की जगह, और ये किसकी जगह है, हाइपोटेन्यूज की जगह। तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √3 करके देख लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके बाद जो है कॉसकेंट थीटा की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। कॉसकेंट थीटा ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा। क्लियर है, मुझे क्योंकि वैल्यू इतने हिस्से की निकालनी थी। अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन कॉसकेंट कैसा होता है, निगेटिव। खत्म हो गई बात। इन दोनों की वैल्यूज़ को उठा करके आप ऊपर पुट कर दो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके 4, और टेंजेंट थीटा की जगह कितना, √2 इसका स्क्वायर -3,
कॉस्केंट थीटा की जगह क्या लिखोगे, -2/√3 और इसका क्या स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा 4 × 2 -3 इंटू कितना आ जाएगा 4/3। इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। दैट्स ऑल, थैंक यू।